तबरेज़ जैसे ही दुर्योधन से मिलता है उसको कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है, मैं भी तुम्हारे इस दुःख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैं कुछ कर नहीं सका हूँ, इसलिए मैं आज तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुद बहुत ज़्यादा इस बात का अफ़सोस है। आगे से वो कहती है कि जब वक्त था तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, तब आपने मेरा सामना भी नहीं किया, लेकिन अब आपका इस तरह से बातें करने का क्या फ़ायदा। अब तो खैर इस बात का कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ कहता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं समझूँगा कि मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही गलत था। इस पर वो कहती है कि इसमें कोई शक भी नहीं है कि तुम गलत थे, तुमने गलत किया है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। यानी कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि तुमने सुंबल का ही साथ दिया था। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उठकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बस जो कुछ है था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे सुंबल जो है वो भी इसको ज़लील करवा करवा कर उसको खुद छोड़ देगी और इसका बहुत ही बुरा हाल करेगी। लेकिन अभी तबरेज़ को समझ नहीं आ रही। तबरेज़ समझ रहा है कि अभी इस तरह की हरकतें करने से वो उसके साथ हो जाएगी और हमेशा के लिए उसका साथ देगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो समझ रहा है कि शायद सुंबल जो है वाक़ई में इसको प्यार करती है और इसकी वजह से उसे खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल में है। उसको भी इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ दुर्योधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है। इरफान इसको समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें इस तरह से नहीं रहना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि तुम अपनी सेहत भी खो बैठो। हमने जो खोना था वो तो खो दिया है, लेकिन हम आप सब लोग तुम्हें नहीं खोना चाहते।